सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कैलकुलस की, जिसका चैप्टर 3 डिफरेंशिएशन की बात हो रही है, जिसके कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 3.5 की बात हो रही है। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है दिया है इफ x की पावर y इज इक्वल टू e टू पावर x माइनस वाई, देन प्रूव दैट dy बाय dx इज इक्वल टू log x अपान 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। कैसे होगा उस बात की बात है। अब आपको यहां पर देखना है, हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बताया था कि अगर y इज द फंक्शन ऑफ x है तो x और y दोनों वेरिएबल होते हैं, एक डिपेंडेंट होता है एक इंडिपेंडेंट होता है। तो अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, चाहे x की पावर y हो, चाहे x पावर y हो, चाहे x y पावर x हो, चाहे y पावर y हो, अगर वेरिएबल की पावर में वेरिएबल है तो उसे पावर से नीचे उतारना पड़ेगा, यानी यहां पर लॉग लेना जरूरी है। ठीक है, भले बिना लॉगरिथम के भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये रूल चूंकि जनरली यूज होता नहीं इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। यानी ये जो पावर में है ना, देखो यहां तो चलेगा क्योंकि ई टू पावर वेरिएबल हमने पढ़ा है, ई टू पावर एक्स का डेरिवेटिव हमने पढ़ा है, लेकिन यहां नहीं चल पाएगा क्योंकि वेरिएबल पावर वेरिएबल है, तो लॉग लेना जरूरी है। तो टेकिंग लॉग बोथ द साइड। अभी हम केवल डिफरेंशिएशन नहीं हो पा रहा है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, बोथ द साइड्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग x की पावर y और बेस e होता है, आप जानते हैं, लॉग e टू पावर x माइनस वाई और बेस e होता है, हम जानते हैं। अब आप लॉग का रूल जानते हैं, लॉग m टू पावर n, n लॉग m, यानी इसका पावर पहले आ जाएगा तो ये y पहले आ जाएगी और ये x माइनस वाई पहले आ जाएगी। अगले स्टेप करिएगा, हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम रब कर देते हैं, आपके पास ऑप्शन नहीं है। लॉग e टू बेस e 1 होता है, किसी भी लॉग की वैल्यू उसी बेस पे 1 होती है, किसी भी लॉग की वैल्यू। अगर लॉग 5 है, बेस 5 है तो वैल्यू 1 होगी। तो ये आ गया y log x इज इक्वल टू x माइनस वाई। जरा समझने की कोशिश करो, अगर आपने इसी स्टेप में इसको डिफरेंशिएट करना शुरू कर दिया, जिसको क्या आप इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन कहते हैं, आप y का मान नहीं निकालना चाहते, तो अगर इस स्टेप में ही डिफरेंशिएशन आपने शुरू कर दिया तो y भी आने वाला है, y log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x y रहेगा उसमें, तो आपके आंसर में भी y आएगा, तो फिर y निकाल के रखना पड़ेगा। अगर आपने यहीं पे डिफरेंशिएशन करना शुरू कर दिया तो y आने वाला है कि नहीं है डिफरेंशिएशन में, तो आपका आंसर भी y के टर्म में आएगा, और आंसर में y आ नहीं रहा है तो इसका मतलब आपको y को हटाना पड़ेगा, तो फिर y का मान निकालना पड़ेगा। लॉजिक समझ में नहीं आया तो हम यहीं से y निकाल लें, तो यहां से पहले y निकाल लो, इस माइनस y को इधर ले आओ और y कॉमन ले लो, तो अंदर 1 प्लस लॉग x दिया हुआ है इज इक्वल टू x, तो y की वैल्यू आ गई, y इज इक्वल टू x अपान 1 प्लस लॉग x, बेस e है, अंडरस्टूड है। अब आपका y की वैल्यू x के टर्म में आ गई प्योर प्योर। क्यों नहीं किया हमने डिफरेंशिएशन? क्योंकि अगर मैंने यहां डिफरेंशिएशन किया होता, dy बाई dx निकाला होता, तो हमारे आंसर में y होता, और y होता तो y को हमें हटाना होता, तो y निकालना होता, y रखना होता, तो हमने पहले y निकाल लिया। लॉजिक समझ में आया? अब इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, dy बाई dx, साफ साफ दिख रहा है डिवीजन रूल, डिनोमिनेटर 1 प्लस लॉग x इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस न्यूमरेटर, तब डिनोमिनेटर करोगे तो 1 का 0, लॉग x का 1 अपान x अपान 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर, ये x कट गया, जब ब्रैकेट खोलोगे तो आएगा 1 प्लस लॉग x माइनस 1, कैमरे में आ रहा है अपान 1 प्लस लॉग x का 1 1 कट गया, देखो ये आंसर आ रहा है, आगे नहीं गया है, तो डी एक्स विल बी दिस लॉग x अपान 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर है, हेंस प्रूव्ड। ये प्रूव करना था, हमने दिमाग कहां लगाया ये कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, इसलिए यहां पर लॉग लेना जरूरी है, ले लिया लॉग। लॉग लेने के बाद हमने इसी स्टेज पे डिफरेंशिएशन नहीं किया, क्यों? क्योंकि हमारे डिफरेंशिएशन में y आने वाला था, लेकिन हम अगर हमसे वो कहते प्रूव दैट ना लिखते, हमसे कहते फाइंड डी dx, तो मैं डी dx की वैल्यू लिखता और y के टर्म में आंसर आता, y आता तो आता, क्या दिक्कत था। लेकिन हमारे प्रूफ में चूंकि y गायब था इसलिए हमने y की वैल्यू निकाली तब डिफरेंशिएट किया। अगर आप डिफरेंशिएट करोगे, y के टर्म मिलाओगे तो आपको y को वहां से रिमूव करना पड़ेगा, तो y की वैल्यू फिर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 3.5। रेटिंग थोड़ा गंदी रहती है हमारी,
ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।